हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने वाले हमारा डे 9 में आज जो भी हमारे इंटीग्रेशन में आईएमपी क्वेश्चन है उनमें से कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिया क्या गया है 1 माइनस एक्स और अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2। इंटीग्रेशन के लिए हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स का इसमें करेंगे कितना आएगा, एक्स की पावर 1/2 इसका dx, और इनटू करते समय आपको पता है पावर प्लस हो जाती है, तो इसकी पावर कितना है 1 और इसकी पावर कितना है हाफ, तो कितना हो गया 3/2। तो हमारा आ गया x की पावर 3/2 और इन दोनों का इंटीग्रेशन। दोनों के दोनों इंटीग्रेशन के लिए रेडी है। अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो देखिए ध्यान से, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं हम एक ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं, एक। तो ये हमारा हो जाएगा x की पावर 3/2 और नीचे अपॉन में 3/2 माइनस, इधर एक ऐड करेंगे कितना आएगा, देखिए ध्यान से, कितना 3, ये 2 ये हो जाएगा, 3 हो गया, 5 हो गया। तो x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। ओके, तो हमारे ये ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, देखिए ध्यान से, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा हमारा 2/3 x की पावर 3/2। ओके, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 2/5 x की पावर कितना 5/2 प्लस कांस्टेंट यानी c। ओके, पहला क्वेश्चन हुआ हमारा क्लियर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा x की पावर 3 - 1 और होल अपॉन में कितना x²। क्लियर, सबसे पहले हम सेपरेट कर देंगे। क्या कर देंगे, सेपरेट। तो क्या बन जाएगा x की पावर 3/x² माइनस 1/x², दोनों का लगा देंगे dx। क्लियर, चलिए ये काट दिया हमने, क्या बचा हमारे पास x का dx माइनस ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा x की पावर -2 का dx। x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2 माइनस एक ऐड करोगे, माइनस के 2 में एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा x की पावर -1/-1, जो कोफिशिएंट होता है जो वो हमेशा नीचे आता है। ठीक है, जो पावर में ऐड करते हैं वो भी हमेशा नीचे आता है। आइए, तो ये क्या बन गया हमारा x², ये प्लस, एक मिनट, चलिए प्लस c। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पर, देखिए x²/2, आप इसको माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको अपॉन में ले सकते हैं पॉजिटिव करने के लिए, प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा x की पावर 2/3 + 1। ओके, इसका तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका। देखिए ध्यान से, x की पावर 2/3 ओके dx प्लस 1 का dx। 2/3 में कितना ऐड करोगे 1, तो कितना आ जाएगा 5/3। तो x की पावर 5/3 और ये 5/3 प्लस 1 का क्या होता है x प्लस c, ये जाएगा ऊपर तो कितना हो गया 3/5 x की पावर 5/3। अच्छा, ये चीज जिनको समझ में नहीं आ रही मैं एक बार बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ये फॉर्मूला हमारा ये वाला यूज हो रहा है, x की पावर n का इंटीग्रेशन, और ये होता है आपका x की पावर n + 1/n+1। ऊपर एक ऐड कर देना है, जो ऊपर आएगा सेम टू सेम नीचे आएगा। ये फॉर्मूला पिछले भी क्वेश्चन में यूज किया था और इसमें भी यही यूज किया। ओके, x + c, ये हो गया हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम यहाँ पर। अब 1 - sin x अपॉन में cos² x। सबसे पहले क्या करो, सेपरेशन कर दो, cos² x माइनस और dx sin x अपॉन cos² x। क्लियर, 1/cos क्या होता है sec, तो स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा देंगे, sec² x माइनस। अब यहां देखो, यहां पर इसको मैं ब्रेक करके दिखाता हूं, sin x अपॉन cos x इंटू cos x, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो sin अपॉन cos क्या बनाएगा tan x, और ये आपका क्या बनाएगा 1/cos क्या बनाएगा sec x। दोनों के दोनों रेडी है इंटीग्रेशन के लिए। ओके, तो sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x और tan x इंटू sec x का होता है sec x। ओके, प्लस c, ये हुआ हमारा कंप्लीट। यानी क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया
4। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम अपने पर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार 2 के नीचे लिख देना है cos स्क्वायर एक्स को, और एक बार इसके नीचे लिख देना है 3 sin x के नीचे cos स्क्वायर एक्स को। ओके, अब क्या करेंगे, 2 को बाहर भेज दीजिए, कि क्या बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 3 को बाहर भेज दीजिए, ये क्या बन गया sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल एग्जैक्ट पहले वाला क्वेश्चन बन गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, माइनस 3 का 3, ये क्या बन गया tan x इंटू sec x। पिछले क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, मैंने बताया वहां पर। ओके, 2 का 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, माइनस 3 का 3, ये क्या बन गया आपका sec x प्लस c। ओके, हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा cos स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन हमारा 2022 में भी आया है और 2025 में भी आया है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आता है, इसके अगर चेंज होता है तो इसका ध्यान रखना, sin स्क्वायर एक्स भी आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये मैं करा रहा हूं, ये आपको करने के लिए दूंगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, दोनों को एक ही जगह से सॉल्व करना होता है। अब कहां से करना है पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब कभी भी cos स्क्वायर एक्स आए या sin स्क्वायर एक्स आए, तो हमको एक फॉर्मूले का ध्यान रखना है, cos 2 थीटा का। किसका, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर साइन वाला फॉर्मूला बनता है तो ये फॉर्मेट यूज कर दीजिए, और अगर कॉस वाला बनता है तो यही कर लीजिए। ओके, अभी हमारे पास फिलहाल में क्वेश्चन कॉस का है, तो मैं दिखाता हूं कॉस के क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स की। किसकी चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स की। तो हमने क्या किया, 1 को इधर भेज दिया, तो cos 2 थीटा प्लस 1, यहाँ क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 को नीचे फेंक देंगे तो क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं, यानी हम इसको कन्वर्ट करके लाए हैं। cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2। हमने 2 को बाहर किया, हमारे पास क्या बचा cos 2x, थीटा का मतलब यहां पर x है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, प्लस 1, ओके, प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, जैसे cos x का होता है वैसे ही cos 2x का कर देना है। cos x का क्या होता है, sin 2x। ओके, cos x का होता है sin x, ऐसे ही cos 2x का sin 2x। लेकिन जो x का कोफिशिएंट है यानी गुणांक, वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे। तो ये हो गया sin 2x अपॉन 2, और इसका x का 1 का आप जानते हैं x होता है प्लस c, यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, और अगर 2 का मल्टीप्लाई करना है तो अंदर कर भी सकते हैं। ओके, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। अभी अभी जस्ट पिछले ही फॉर्मूले में बताया था आपको, जब भी cos 2, देखो यहाँ पर प्लस का 1 है, अगर हम माइनस का 1 ले आए तो ये कट जाएगा। अभी अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, देखिए हमें प्लस का 1 तो है, हमें माइनस का 1 चाहिए, यानी हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, चलो देखो ध्यान से, 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हुआ, हमने 1 अपॉन 2 को बाहर कर दिया, हमारे पास बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस c। ये हुआ हमारा अगला क्वेश्चन। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा i इक्वल्स टू एक्स इंटू ई की पावर x। देखो यहां पर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है वो हम यूज करेंगे।
ओके, मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं एक बार। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन जब भी करना हो तब एक फॉर्मूला यूज होता है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन, ओके, एक सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें दो, यानी अगर प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लाई में हमको किसी का इंटीग्रेशन करना है, प्रोडक्ट फॉर्मूला बोलते हैं, हम इसको यूज करते हैं। ओके, एक बार फिर समझ लीजिए, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशियल और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, क्लियर, और उसका भी होल इंटीग्रेशन। स्टार्ट करते हैं, चलिए। इस समय ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। अब ये फर्स्ट सेकंड का भी मैं बता दूंगा फर्स्ट सेकंड इसमें कैसे मानना होता है। इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए। तो देखिए, रूल्स फॉलो करते हैं। पहले क्या कह रहा है, फर्स्ट मतलब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशियल क्या होगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x, ओके, और dx। तो I इक्वल्स टू, चलिए, x e की पावर x माइनस ये क्या बचा आपके पास, e की पावर x का dx। और आप अच्छे से जानते हैं e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका होता है e की पावर x, ओके, प्लस c। इन दोनों में से अगर कॉमन लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना है तो आप यहीं छोड़ सकते हैं। ये आपका आ गया आंसर। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 8 क्वेश्चन हो गए, ओके।